द लिटल फ्री ट्री, मैरीगोल्ड वर्कबुक क्लास 4। द लिटल फ्री ट्री के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड शेट्टी टेक शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना। शेट्टी जो मैजिशियन था उसने कहाँ शरण ली थी, जब बारिश हो रही थी तब। तो आंसर है शेट्टी टुक शेल्टर अंडर ए फ्री ट्री। जो फ्री ट्री था यानी देवदार का पेड़ था उसके नीचे उसने शरण ली। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड शेट्टी वेंट द रिवॉर्ड द फ्री ट्री। कि जो फ्री ट्री है उसको शेट्टी अवार्ड क्यों देना चाहता था, यानी पुरस्कृत क्यों करना चाहता था। तो आंसर है शेट्टी वांटेड टू रिवॉर्ड द फ्री ट्री बिकॉज इट गेव हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। रेन यानी बारिश, शेल्टर यानी आश्रय देना। शेट्टी है वो देवदार के पेड़ को पुरस्कृत करना चाहता था क्योंकि उसने उसे बारिश में आश्रय दिया था, उसे बचाया था भीगने से, इसलिए उसको पुरस्कृत करना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द फ्री ट्री नॉट लाइक इट्स लीव्स। के देवदार के पेड़ को उसके पत्ते क्यों पसंद नहीं थे। लीव्स यानी पत्ते, लाइक यानी पसंद, नॉट यानी नहीं। आंसर है द फ्री ट्री डिड नॉट लाइक इट्स लीव्स बिकॉज दे वर लाइक नीडल्स। नीडल्स यानी सुइयों जैसे। एंड नो बर्ड्स मेड नेस्ट ऑन इट। क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो सुइयों जैसे थे और उस पर किसी बर्ड ने कोई घोंसला नहीं बनाया था, इसलिए उसको वो अपनी लीव से वो पसंद नहीं थे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्री ट्रीज फर्स्ट विश। उसने पहली विश क्या मांगी थी देवदार के पेड़ ने। तो आंसर है द फ्री ट्रीज फर्स्ट विश वॉज टू हैव ग्रीन लीव्स। कि उसके जो लीव्स हैं वो कैसे हो जाएं, ग्रीन हो जाएं, हरे हो जाएं, ऐसी उसने पहली विश मांगी। 5 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द फ्री ट्रीज ग्रीन लीव्स। उसके जो ग्रीन लीव्स थे उसका क्या हुआ। क्या हुआ देवदार के पेड़ की हरी पत्तियों का क्या हुआ था। तो आंसर है ए गोट। गोट यानी बकरी, एट यानी खाना, ऑल द ग्रीन लीव्स ऑफ ए फ्री ट्री। कि उसके जो एक बकरी ने देवदार के पेड़ की सारी हरी पत्तियां खा ली। 6 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्री ट्रीज सेकंड विश वाई। कि उसने सेकंड विश क्या मांगी, सेकंड यानी दूसरी विश क्या मांगी उस फ्री ट्री ने, और वाई यानी क्यों मांगी। तो आंसर है द फ्री ट्रीज सेकंड विश वॉज द हैव गोल्ड लीव्स। उसकी लीव से वो कैसी हो जाए, सोने की हो जाए, गोल्ड लीव्स। बिकॉज गोट्स यानी जो बकरी है डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। कि वो सोने के जो पत्ते हैं वो बकरी नहीं खा सकती, इसलिए उसने सेकंड विश मांगी कि मेरे पत्ते हैं वो गोल्ड के हो जाए। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द फ्री ट्रीज गोल्ड लीव्स। यानी उसके जो गोल्ड लीव्स थे उसका क्या हुआ। तो आंसर है ए मैन स्टॉल द फ्री ट्रीज गोल्ड लीव्स। उसके जो फ्री ट्री के गोल्ड लीव्स थे वो मैन यानी एक आदमी ने स्टॉल यानी चुरा लिए। 8 क्वेश्चन, व्हाट वाज द फ्री ट्रीज थर्ड विश वाई। कि उसने फ्री ट्रीज ने थर्ड विश क्या मांगी थी और क्यों मांगी थी। आंसर है द फ्री ट्रीज थर्ड विश वॉज द हैव ग्लास लीव्स। तो पहले उसने गोल्ड लीव्स हो जाए यूँ कहा था, उसके बाद उसने थर्ड विश मांगी कि मेरे ग्लास के लीव्स हो जाए, यानी कांच के लीव्स हो जाए, पत्ते हो जाए। बिकॉज मैन, मैन यानी आदमी, डू नॉट स्टॉल ग्लास लीव्स। कि कांच के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो मैन है, जो आदमी है वो चुरा नहीं सकता। सोने के पत्ते हैं वो तो आदमी ने चुरा लिए, तब अगर मेरे ग्लास के पत्ते हो जाएंगे तो मैन उसे चुरा नहीं पाएगा। थर्ड विश वो मांगी उसने। व्हाट हैपन टू द फ्री ट्रीज ग्लास लीव्स। कि उसके जो ग्लास लीव्स थे, कांच के जो पत्ते थे, उसका क्या हुआ। तो आंसर है द फ्री ट्रीज ग्लास लीव्स ब्रोक बिकॉज ऑफ द वाइंड। वाइंड का मतलब होता है हवाएं चलना, और ब्रोक यानी टूट जाना। जब हवाएं चली तो उसके ग्लास के जो पत्ते थे वो टूट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द फ्री ट्रीज हैप्पी इन द एंड। कि एंड में, कि अंत में जो फ्री ट्री है वो खुश क्यों हो गया, कि आखिर क्यों खुश हुआ देवदार का पेड़। तो आंसर है द फ्री ट्री वॉज हैप्पी इन द एंड बिकॉज इट गॉट बैक इट्स नीडल लाइक लीव्स। उसके जो सुइयों वाले पत्ते थे उसके वो वापस आ गए। उसने एंड में क्या मांगा कि मेरे जो सुइयों वाले पत्ते थे वही वापस आ जाएं। तो वो जब मॉर्निंग में उठा तो उसके वो
निडल वाले लीव्स थे वो वापस आ गए, इसलिए वो खुश था। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी और इन द बॉक्स। द शेट्टी वॉज ए, शेट्टी क्या था? तो मैजिशियन। कौन था? मैजिशियन। शेट्टी टुक शेल्टर अंडर है, कि शेट्टी ने कहाँ पे शरण ली थी? शेल्टर यानी शरण लेना, अंडर यानी नीचे, यानी किसके नीचे उसने शरण ली थी? तो फ्री ट्री, फ्री ट्री के नीचे शरण ली थी। शेट्टी ग्रांटेड विशेष टू द फ्री ट्री, कि फ्री ट्री को उसने कितनी विश देने का वचन दिया था? तो 4 विश, वो 4 विश। द फ्री ट्री डिड नॉट लाइक इट्स लीव्स बिकॉज दे वर, कि जो फ्री ट्री है उसको अपनी लीव्स क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि वो कैसी थी? लाइक नीडल्स, वो सुइयों जैसी थी, इसलिए उसको पसंद नहीं थी। द फ्री ट्रीज फर्स्ट विश वॉज ए हैव लीव्स, कि उसने फ्री ट्री ने फर्स्ट विश क्या मांगी थी? कि उसके पत्ते कैसे हो जाएं? ग्रीन हो जाए। वॉट हैपन टू द फ्री ट्रीज ग्रीन लीव्स, और वो ग्रीन लीव्स का क्या हुआ? तो वो ग्रीन टी है वो ए गॉट एट देम, कि जो बकरी है वो खा जाती है ग्रीन लीव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री ट्री सेकेंड विश वॉज ए हैव लीव्स, कि उसने सेकेंड विश क्या मांगी? तो उसकी सेकेंड विश मांगी कि उसके पत्ते हैं वो गोल्ड के हो जाए। वॉट हैपन टू द फ्री ट्री गोल्ड लीव्स, कि उसके गोल्ड लीव्स का क्या हुआ? तो ए मैन स्टॉल देम, कि एक आदमी है उसे चुरा लेता है। ए मैन स्टॉल देम। 9 क्वेश्चन है द फ्री ट्री थर्ड विश वॉज ए हैव, कि उसकी तीसरी विश क्या मांगी थी? कि उसके लीव्स कैसे हो जाए? ग्लास के हो जाए, ग्लास के हो जाए, कांच के हो जाए। वॉट हैपन टू द फ्री ट्रीज ग्लास लीव्स, वो ग्लास लीव्स का क्या हुआ? तो द वाइंड ब्रॉक देम, वाइंड यानी हवाई चलना, जब हवाई चली तो उसके कांच के जो लीव्स थे वो टूट गए, बिखर गए। द फ्री ट्री वॉज हैप्पी इन द एंड बिकॉज इज गॉट बैक इट्स, कि जो फ्री ट्री है वो आखिर में खुश क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो सोयों वाले जो पत्ते थे नीडल लाइक लीव्स वो वापस आ गए थे, इसलिए वो खुश था। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तीसरा है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके मीनिंग बताना आपको। यहाँ पे प्रीटी, प्रीटी यानी भी सुंदर होता है, लवली यानी भी सुंदर होता है, रिवॉर्ड यानी पुरस्कृत करना, प्राइज यानी भी इनाम होता है, ग्रांट और गिव। राइट द 2 रेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे 2 रेमिंग्स वर्ड्स करने हैं, स्किन, चीन और ग्रीन, ग्रोज, नोज और गोज, ग्रीव्स, लीव्स और थीव्स, चार्म, आर्म और फार्म, नी, फिल और स्टॉल, स्टील, स्टील। 2 रेमिंग वर्ड्स करने हैं। उसके बाद है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी उस चीज़ की विशेषता बताना। फर्स्ट है द फ्लावर इन दिस गार्डन आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। ये जो फ्लावर है उसकी क्या विशेषता है? एक तो ये कलरफुल है और ब्यूटीफुल है, इसलिए दोनों के नीचे अंडरलाइन करना है। सेकेंड है दिस वुडन टेबल इज़ वेरी कॉस्टली। ये एक वुडन टेबल है, लकड़ी का टेबल है, पर कैसा है? कॉस्टली यानी महंगा है, इसलिए वो उसकी महंगाई है, उस टेबल की विशेषता बताता है, इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन करना है। थर्ड है प्लीज़ टाई द बिग बलून्स विथ दिस रेड रिबिन। यहाँ पे 2 विशेषता बता रहे हैं, एक तो बलून की विशेषता बताई जा रही है, एक तो बिग है यानी बड़ा है, और रेड है यानी उसका कैसा कलर है? रेड कलर है बलून का, इसलिए बिग और रेड दोनों के नीचे अंडरलाइन करना है। द अगली डुकलिंग सो द वाइट स्वान। यहाँ पे डुकलिंग और स्वान दोनों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। एक तो डुकलिंग कैसा है? अगली यानी गंदा है, डर्टी है, और स्वान वाइट है, तो ये दोनों विशेषताएं हैं, इसलिए दोनों के नीचे अंडरलाइन करना है। इट इज़ ए कोल्ड डे सो आई विल हैव सम हॉट टी, कि आज ठंडा दिन है तो आई विल हैव सम हॉट टी। एक तो गर्म, हॉट यानी गर्म हो गया, कोल्ड यानी ठंडा हो गया, ये दोनों विशेषताएं बताई जा रही है। देयर इज़ ए राउंड केक इन दैट स्क्वायर बॉक्स। यहाँ पर केक है
वो कैसा है, राउंड है, और बॉक्स कैसा है, स्क्वायर है। ये दोनों विशेषताएं बताई जा रही है। दिस एप्पल्स आर स्वीट एंड फ्रेश। एप्पल कैसा है, स्वीट है और फ्रेश है। डू यू हैव सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। यहाँ पे स्टोरी बुक्स है वो कैसी, एक न्यू है और इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। तो ये दोनों विशेषताएं बताई जा रही है। उसके बाद है री राइट द सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड्स। यहाँ पे पहले से अंडरलाइन करके रखे हैं, उसको आपको अपोजिट में करना है, विलोम शब्द अपोजिट्स। रघु इज ए स्ट्रॉन्ग मैन सो ही कैन लिफ्ट ए हैवी बैग। कि रघु क्या है, स्ट्रॉन्ग मैन है, बहादुर है, मजबूत है, तो वो हैवी बैग है वो उठा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दे रखा है, तो स्ट्रॉन्ग का विलोम शब्द करना है, अपोजिट वर्ड्स करना है, और हैवी का अपोजिट वर्ड्स करना है। तो रघु इज ए स्ट्रॉन्ग एंड का हो जाएगा वीक, और हैवी का हो जाएगा लाइट। तो आंसर होगा रघु इज ए वीक मैन सो ही कैन लिफ्ट लाइट। ये रघु क्या है, कमजोर आदमी है, इसलिए वो लाइट यानी हल्का बैग उठा सकता है। यहाँ पे बैग लिखना रह गया है, लाइट बैग, BAG बैग। दैट ओल्ड मैन इज वेरी वाइश का ये इसका अपोजिट करना है, और ओल्ड का अपोजिट करना है। ओल्ड यानी ओल्ड का अपोजिट क्या होगा, यंग, और वाइश का होगा पुलिश। वाइश का मतलब होता है समझदार, पुलिस का मतलब होता है मूर्ख। ये जो आदमी है वो बहुत ही समझदार है, तो उसका आंसर होगा दैट यंग मैन, जवान आदमी, इज़ वेरी पुलिश यानी मूर्ख है, बहुत ही मूर्ख है। द काइंड किंग पनिश्ड द रिच मैन। यहाँ पे काइंड का विलोम शब्द करना है, अपोजिट वर्ड्स, और रिच का अपोजिट वर्ड्स करना है। द क्रेवर किंग पनिश्ड द पुअर मैन। पुअर यानी गरीब, रिच यानी अमीर, काइंड और क्लेर क्यूर। गौरव इज ए पोलाइट एंड पॉपुलर बॉय। पोलाइट और पॉपुलर, तो गौरव इज ए इनपोलाइट और अनपॉपुलर, फेमस भी है और विनम्र भी है। पोलाइट का मतलब विनम्र, तो वो उसका अपोजिट किया तो इनपोलाइट एंड अनपॉपुलर। ये वो पॉपुलर भी नहीं है और विनम्र भी नहीं है। इट इज़ सेफ टू ड्रिंक प्योर वाटर। तो यहाँ पे सेफ और प्योर दोनों का अपोजिट करना है, तो इट इज़ ए अनसेफ द ड्रिंक और इन प्योर वाटर। ही इज़ लक्की दैट ही इज़ ए हेल्दी। यहाँ पे लक्की का अपोजिट करना है और हेल्दी का अपोजिट करना है। लक्की का हो जाएगा अनलक्की, हेल्दी का हो जाएगा अनहेल्दी। कि वो लक्की है कि वो स्वस्थ है, तो ही इज़ अनलक्की दैट ही इज़ अनस्वस्थ, अनहेल्दी, कि वो हेल्दी नहीं है, वो लक्की नहीं है तो हेल्दी भी नहीं है। ग्रैंडफादर टोल्ड अस ए शॉर्ट बट ट्रू स्टोरी। शॉर्ट का हो जाएगा लॉन्ग और ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। कि मेरे दादाजी हैं, उसने छोटी सी कहानी सुनाई लेकिन सच्ची कहानी सुनाई। तो ग्रैंडफादर टोल्ड अस ए लॉन्ग बट फॉल्स स्टोरी। कि मेरे दादाजी ने बहुत लंबी कहानी सुनाई लेकिन फॉल्स यानी झूठी स्टोरी थी। द फार्मर ड्रॉव हीज ओल्ड ट्रैक्टर ऑन हीज रफ रोड। ओल्ड का हो जाएगा न्यू और रफ यानी खुरदरा, तो उसका हो जाएगा स्मूथ, एकदम क्लियर, स्मूथ जैसा। द फार्मर ट्रॉव हीज न्यू ट्रैक्टर ऑन हीज स्मूथ रोड। पहले मैंने यहाँ पे दे रखा है कि द फार्मर ड्रॉव हीज ओल्ड ट्रैक्टर ऑन द रफ रोड। ये जो फार्मर है, किसान है, वो अपनी पुरानी ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ रोड पर चला रहा है, तो उसका अपोजिट करेंगे। ओल्ड का न्यू यानी नया ट्रैक्टर हो जाएगा, और रफ का हो जाएगा स्मूथ यानी अच्छा से जो रोड होता है, स्मूथ रोड होता है, उस पर चला रहा है।
राइट द अपोजिट यूजिंग द रिफ्रेश ऑन और इन। कॉमन तो अनकॉमन हो जाएगा, यहाँ पे यू एन और आई एम को आगे प्रयोग करना है। पेशेंट, इनपेशेंट, नेसेसरी, अननेसेसरी, यू एन लग जाएगा। प्रॉपर, इनप्रॉपर, पॉसिबल, इनपॉसिबल, एबल, अनएबल, परफेक्ट, इनपरफेक्ट, पेशेंट, अनपेशेंट। Rewrite the sentence with capital letter and punctuation marks where necessary. Rewrite the sentence with capital letter and punctuation marks where necessary। यानी आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखना है और पढ़ना है कि यस सैड व्हाट इज दैट। तो ये इसको यस को कैपिटल में कर लेंगे, यस सैड व्हाट इज दैट। अमर, गीता एंड सीता विल गो टू राजकोट। तो यहाँ पे नाम दे रखा है तो नाम के आगे वाला जो वर्ड होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। अमर, गीता एंड सीता विल गो टू राजकोट। वेयर इज योर बैग मदर आस्क्ड टीना। तो उसको कैपिटल में हम लिखेंगे कि वेयर इज़ योर बैग मदर आस्क्ड टीना। आई विल मीट राज ऑन संडे। तो आई विल मीट राज ऑन संडे, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, डिस्क्राइब द पिक्चर इन द 10 सेंटेंस। आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है वो आपको लिखना है यहाँ पे। There is a sun in the sky. Children are playing in the garden. There are 3 boys. यहाँ पे 3 boys दिख रहे हैं and a girl in a garden, और एक गर्ल दिख रही है। One boy is playing with a cat. एक बॉय है वो कैट के साथ खेल रहा है और another boy is sitting on the spring toy ducks। कि जो स्प्रिंग वाला डक होता है उसके ऊपर बैठा हुआ, ये रहा यहाँ पे बैठा हुआ, और एक बॉय वो कैट के साथ खेल रहा है। one boy is sitting in the and a girl is sliding, यानी स्लाइड कर रही है। वो जो गर्ल है वो स्लाइड कर रही है। there is a honey bee sucking the nectar from the flower। यानी जो फ्लावर होता है उसके ऊपर हनी बी है वो अपने अमृत है, जो हनी है वो सोख रही है। देर आर 2 लिटल बर्ड्स फ्लाइंग इन द गार्डन। के 2 बर्ड्स हैं वो गार्डन में फ्लाई कर रहे हैं। देर आर 2 फ्लावर पॉट विथ ब्यूटिफुल प्लांट। द प्लांट हैव फ्लावर विथ स्वीट लाफिंग लैंग्वेज। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन। राइट 10 सेंटेंस ऑन माई फ्रेंड। अपने फ्रेंड पर आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं। माई फ्रेंड नेम इज़ जॉय। आपके जो फ्रेंड का जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। ही इज़ ए टॉल बॉय, यानी वो लंबा है। ही हैज़ ए राउंड फेस, उसका राउंड फेस है। ही हैज़ बिग ब्लैक आइज़, उसकी बड़ी बड़ी ब्लैक आइज़ हैं। एंड ए लॉन्ग नोज, उसकी लंबी नाक है। ही हैज़ स्मॉल ईयर, उसके छोटे छोटे कान हैं। ही लाइक टू रीड बुक, उसको बुक पढ़ना पसंद है। ही ऑल्सो लाइक टू प्ले चेस, उसको चेस खेलना पसंद है। ही इज़ वेरी हॉनेस्ट पर्सन, कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। एवरी इवनिंग वी प्ले टुगेदर, के वो हर शाम हमारे साथ खेलता है। और सम लाइन वी गो फ्रॉम ए लॉन्ग ट्रिप, के वो सम टाइम यानी कुछ कुछ दिनों में वो लॉन्ग ट्रिप पर जाता है। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्रूट। राइट 8 सेंटेंस ऑन इट। आपके जो भी फेवरेट फ्रूट है उसको यहाँ ड्रॉ करना है और उसके 8 सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंगो ड्रॉ किया है और उसके 8 सेंटेंस लिखेंगे कि माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो।
इट इज़ समर फ्रूट। ए मैंगो इज़ राउंड और ओवल इज शेप, अंडाकार और गोल होता है। इट इज़ येलो इज कलर, उसका कलर येलो होता है। इट हैज़ ए वेरी स्वीट टेस्ट, उसका बहुत ही मीठा टेस्ट होता है। आई ड्रिंक मैंगो जूस इन समर, कि समर में हम मैंगो जूस पीते हैं। मैंगो जूस गिव अस एग्री, इट्स कंटेन विटामिन सी, और उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी कंटेन होता है।